हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज़ इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज़ इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर रोज़ बताता हूं, और उसी कड़ी में आज फिर मैं आप लोगों को एक और स्ट्रक्चर की बात करूंगा जो जनरली आप किसी कहानी को सुनते हुए देखते रहते हैं। कोई भी कहानी किताब वगैरह सब में आप पढ़ते हैं तो कहते नहीं है किसी शहर में एक राजा रहता था, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस या राजा रहता था या राजा रहता है, इस तरीके के जब भी स्ट्रक्चर बताएंगे तो कैसे यूज करा जाता है इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके के जब भी स्ट्रक्चर होती है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर को देयर से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? देयर से। समझ गए? देयर। अगर रहता है तो इज लगा दीजिए, अगर रहता है तो इज लगा दीजिए, है ना। अगर रहता था, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको V2 के सेंस में यूज कर लीजिए। किसके सेंस में? V2 के सेंस में। नहीं सर, ठीक है, यहाँ पे भी आप इज वार नहीं लगाना है, तो सीधा आप यहाँ पे अगर रहता है तो यहाँ पे आप V1 या फिर V5, V1 या फिर V5 सिंपल सा मैं बता देता हूँ। अगर रहता था तो V2, रहता था तो V2, समझ गए? ठीक है, और उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या करिएगा, आगे जो भी आपका अदर पार्ट है, अदर पार्ट है सेंटेंस का, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो भी अदर पार्ट आपका बच गया है उसका आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, मार्कर दूसरा वाला देखिए तो है, एक और ब्लैक वाला होगा, यहाँ है, यहाँ नहीं रखो इसको, ये थोड़ा कम चल रहा है। ठीक है, देखो तो सर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लिखूं क्या कि किसी शहर में, किसी शहर में एक राजा रहता था, रहता था, किसी शहर में एक राजा रहता था, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा सर? देयर। क्या लगाइएगा? देयर। था है लेकिन इसमें आप वॉज वर नहीं लगाइएगा सर। ये जो रहता है ना, रहता का लिख दीजिए लीव, रहता का क्या लिख दीजिए? लीव, और इसी का V2 यानी कि लिव्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लिव्ड। तो क्या करिएगा? देयर लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड अ किंग। कहाँ? किसी शहर में। तो इन अ सिटी, इन अ सिटी, इन अ सिटी का मतलब कोई सा भी शहर हो सकता है, कोई सा भी शहर हो सकता है। तो देयर लिव्ड अ किंग इन अ सिटी, है ना। जैसे मैंने कहा क्या कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, है ना। कहानी जैसे इसी तरीके से कुछ शुरुआत होती है ज़्यादातर। देखिएगा पास्ट की जो कहानी सब आप पढ़ते हैं बच्चे वाले किताब सब में, तो इस तरीके से रहती है। किसी गांव में, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया रहती थी, तो क्या बनाइएगा सर? वही बनाना है, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन। कहाँ? इन अ विलेज, इन अ यानी किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, है ना। तो हम कहेंगे कि किसी नदी में एक सांप रहता है, किसी नदी में एक सांप। अब कौन सा नदी मेरे नहीं पता, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि किसी नदी में एक सांप रहता है ना। तो हम कहेंगे देयर, रहता है मतलब देयर, देयर रहता है इसका मतलब लीव, देयर लीव अ क्या? देयर लीव अ स्नेक इन अ रिवर, इन अ रिवर बना सकते हैं। ये देखो प्रेजेंट में आ गया, किस में आ गया? प्रेजेंट में। ये ऊपर वाला कहाँ था सर? पास्ट में था। कहाँ था? पास्ट में। जैसे मैंने और कहा सर, एक और दो बता देते हैं। जैसे मैंने कहा सर किसी बैंक में एक कर्मचारी रहता था, किसी बैंक में एक कर्मचारी रहता था, एक कर्मचारी
रहता था है तो क्या आएगा, देयर लिव्ड एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई माने कर्मचारी, ठीक है। देयर लिव्ड एन एम्प्लॉई इन अ बैंक, हो गया, समझ रहे बात। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी के जगह पे किसी का नाम अगर मान लीजिए डालना है, मैंने कहा कि गंगा नदी में एक सांप रहता था, गंगा नदी में क्या रहता था, सांप रहता था। तो मान लीजिए मैंने कहा देयर लिव्ड अ स्नेक इन द गंगा रिवर, इन द गंगा रिवर, है ना। कहेंगे मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। अब किसी के जगह पे मैंने कुछ जोड़ दिया अपने तरफ से कि मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, तो क्या कहिएगा, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन माई विलेज, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन माई विलेज। मैंने कहा कि सर मेरे गांव के स्कूल में एक प्रधानाचार्य रहते थे, एक प्रधानाचार्य रहते थे, तो क्या कहिएगा, देयर लिव्ड अ प्रिंसिपल, देयर लिव्ड अ, या सर गांव स्कूल के लिए प्रिंसिपल नहीं, जनरली हेडमास्टर ऐसे बोलिए, देयर लिव्ड अ हेडमास्टर, ठीक है, इन आवर विलेज स्कूल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बनाने की क्या करिए, कोशिश करिए और बोलने की भी कोशिश करिए, साथ ही साथ क्या करना है, बोलने की भी कोशिश करना। बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। कहेंगे जैसे मान लीजिए मैं एक और दो सेंटेंस बोल रहा, तो किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, तो क्या होगा, अब यहाँ पे अब रहता वाला सेंस नहीं दे रहा है सर, यहाँ पे आप किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, रहता वाला था, रहता तब तो हम लिव्ड लगा देते, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज किया सर, थोड़ा सा चेंज किया तो अब थोड़ा सा हम भी चेंज करके दिखाते हैं, क्या कर सकते हैं सर, देखिए उसको भी समझा देते हैं। हम कहेंगे किसी शहर में अब एक बिल्डिंग थी, किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, तो सर शुरुआत तो यहाँ पे भी देयर से ही करना है, किससे करना है, देयर से, लेकिन अब लगा दीजिए वॉज, क्या लगा दीजिए अब, वॉज, समझ गए, देयर वॉज, अब आगे जो भी थी उसका नाम, तो वो होगी क्या चीज, नाउन होगी, समझ रहे ना। तो किसी आगे नाउन और आगे जो सी सर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, समझ गए सर। आप बनाओ सर, मैंने कहा सर किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, तो क्या बनाइएगा, देयर वॉज अ बिल्डिंग इन अ सिटी, समझ रहे ना। किसी शहर में एक बिल्डिंग थी, मेरे गांव में एक मंदिर था, क्या बनाइएगा, देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज, देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज, देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना, कितना अच्छा आप इसमें बना भी सकते हैं। कहेंगे कि मेरे गंगा नदी में एक नाव था, गंगा नदी में एक नाव था, तो क्या कहिएगा, देयर वॉज अ बोट इन द गंगा रिवर, देयर वॉज अ बोट इन द गंगा रिवर, समझ गए। तो लिख लीजिए। अब मान लीजिए रहता था के जगह पे मैंने कहा कि रहता है, तो सब यहाँ पे वॉज की जगह पे इज कर दीजिए, वॉज की जगह पे क्या कर दीजिए, इज कर दीजिए, समझ गए। मैंने कहा क्या कि मेरे गांव में एक सड़क है, मेरे गांव में एक सड़क है, मैं देयर इज अ रोड इन माई विलेज, देयर इज अ रोड इन माई विलेज। मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ है, मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ है, तो देयर इज अ पीपल ट्री इन माई विलेज, है ना। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, ठीक है, तो देयर इज अ बिग सोलर प्लांट इन माई विलेज,
बहुत सारा सेंटेंस आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे फ्रेम कर सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या मेरे गांव में एक चौड़ी सड़क है, तो इज देयर अ ब्रॉड रोड इन माय विलेज, इज देयर अ ब्रॉड रोड या वाइड रोड, वाइड रोड माने चौड़ी सड़क है ना, ब्रॉड रोड माने भी चौड़ी सड़क। ए इधर देखना क्या कर रहा है गधा, हम समझा रहे हैं, वो उल्लू की तरह उसका उसे ऐसे ऐसे कर रहा है, धिया पुता जगह ऐसे होता है काम गधा। इधर देखी ना, इतने बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। ये मास्टर साहब जो इस इंग्लिश स्पीकिंग का जो इंस्टीट्यूट खोले रहता है, वहाँ पर कथी बताता है, ये सब तो बताता है रे गधा, समझ रहे ना बात। वहाँ पर 1 महीने का कितना लेगा पता है, 6 महीना का, 6 महीना में फराटेदार इंग्लिश, और कुछो फराटेदार नहीं, और पैसा पहले धरवा लेगा 8,000 रुपया है। हम कह रहे हैं 8,000 रुपया देने हैं, हम तो कह रहे हैं इस पे खाली फोकस करने के लिए, समझ रहे ना बात, धिया पुता की तरह नहीं करल कर, समझा कि बुझली बात। ठीक है ना, इसको देखो यहाँ पे और ध्यान से देखा करो। पढ़ाई जब हम पढ़ाते रहे ऐसी बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी पढ़ाते रहे, मजाक करते रहे तो मजाक ठीक है, लेकिन पढ़ाते रहे तो पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करा करिए, ठीक है, कुछ भी बताते रहे तो, ठीक है, ध्यान से। चलो देखो, तो ये चीज़ समझ गए। देखो आज मैंने आप एक के साथ 2-3 चीज़ सिखाया ना, कि सर V1 V5 भी लगा सकते हैं, V2 भी लगा सकते हैं। सर V2 वाला स्ट्रक्चर में फिर से आप लोगों को लिख देता हूँ, अगर वो आप लोग भूल गए हैं तो देयर, उसके साथ V2 और उसके बाद V1 भी लगा सकते हैं, V5 की वैसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, समझ गया, सेंटेक्स नहीं सेंटेंस, ठीक से बोलो, समझ रहे बात। हाँ ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, किसी गांव में एक मुखिया रहता था, क्या लिख सकते हैं ना, तो लिखिए, तो देयर लिव्ड अ हेडमैन है ना, इन अ विलेज, हो गया, समझ रहे बात। ये सब आप स्ट्रक्चर के तौर पे ये दोनों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हुआ, और एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को सिखाया है ये वाला, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं बातें सब भी बता दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।